प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले गोधूली, जो आपका क्लास 10th का जो पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 7 जो है परंपरा का मूल्यांकन देखने वाले। मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ 50+ ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। चलिए, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2023 के सेट ए के फर्स्ट सीटिंग में पूछा था। तो ये है रामविलास शर्मा जी का है। किनका है जी? रामविलास शर्मा जी का। ये जो आपका लेखक है कौन? बड़े भाई लिखे हैं, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है? तो यही रामविलास शर्मा। इसमें जो ऑप्शन है रामविलास शर्मा जो है ये क्या है? आपका हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है? धन, साहित्य, ऐश्वर्य, अपव्यय। उनके अनुसार साहित्य जो है जीवन संबद्ध है। वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ बनाती हो, कहते हैं उसको जानते हैं क्या कहते हैं? भौतिकवाद कहते हैं। क्या कहते हैं जी? भौतिकवाद कहते हैं। ओके। सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? सारे यूरोप जो महादेश है वो है एथेंस के सभ्यता से प्रभावित थे। किनके अनुसार? रामविलास शर्मा के अनुसार। सेली और बायरल कहाँ के थे? तो सेरी और बायरल जो थे ये यूनान देश के थे। कहाँ के थे जी? यूनान देश के थे, ठीक है। जारशाही देश में थी। तो जारशाही किस में था भाई? तो रूस में था, सोवियत रूस में था जारशाही। जार की क्रांति कब हुई थी? तो जार की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। जार की क्रांति कहे चाहे रूस के क्रांति का। व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना कौन है इसमें? तो गीता व्यास जी का है और वाल्मीकि का क्या है? रामायण है, ठीक ना। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा जी का है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास किसमें होता है? जानते हैं, साहित्य की परंपरा से। परंपरा मतलब दादा परदादा के समय से चलते आ रहा है बात को। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? जानते हैं, 49 से लेकर के 53 तक। 1949 से लेकर के 53 तक जो थे रामविलास शर्मा जी, ये भारतीय प्रगति लेखक संघ के क्या थे? महामंत्री थे। साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? तो साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है, मतलब अपने अधीन होता है, किसी के अधीन नहीं रहता है, किसी का गुलाम नहीं रहता है, ठीक है। एथेंस किस महादेश में भाई? तो एथेंस जो है ना ये आपका यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप महादेश में है एथेंस। वायरन किस भाषा के कवि हैं? वायरन जो थे ना ये अंग्रेजी भाषा के कवि थे। कौन भाषा के कवि थे? अंग्रेजी। निराला की साहित्य साधना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2020 के ए और सेकेंड सिटिंग में पूछा है किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा जी का है निराला का साहित्य साधना। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक की है? तो यह परंपरा का मूल्यांकन से ही लिया गया है यह पंक्ति, ठीक है। देखिए कितना ये जटिल हो गया, आपका पूरा जानना पड़ेगा आपको। दूसरे की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो देखिए दूसरा की अगर नकल करके आप कोई साहित्य लिख रहे हैं तो ये अधम होगा। क्या हो जाएगा जी? अधम होगा, अच्छा नहीं होगा। रफाल, लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? तो ये इटली की देन है, क्योंकि ये इटली के ही रहने वाले लोग थे, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। शेक्सपियर कौन थे भाई? तो शेक्सपियर जो थे एक नाटककार थे इंग्लिश के। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? तो 3 खंडों में। कितने खंडों में जी? 3 खंडों में। लेखक रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। 10 अक्टूबर 1912। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ऊंच गांव सानी में रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था। प्रेमचंद्र और उनका युग किन की रचना है? ये कौन लिखे हैं? तो रामविलास शर्मा जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी लिखे हैं। जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्य कौन है? तो तोल्स्टॉय। कौन है जी? तोल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा सभ्यता को अधिक प्रभावशाली कहा जा सकता है। यह किस में? एकेश्वरवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को। किसको जी? पूंजीवादी सभ्यता को। लैटिन कवि इसमें कौन है? इसमें कौन जो है लैटिन है? वर्जिल जो है ये लैटिन कवि हैं। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो इसमें 7 को कवि के कविता संग्रहित है तार सप्तक में, ठीक ना। आगे ने तार सप्तक कब संपादित किए थे? आगे अपना तार सप्तक कब संपादित किया था? तो 43 में, 1943 में, ठीक है।
रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कौन क्या लिखे हैं? जानते हैं निराला की साहित्य साधना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है क्या चीज से? द्वंद्वात्मक से। क्या चीज है जी? द्वंद्वात्मक से। भारतेंदु हरिश्चंद्र किनकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का ही रचना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 2000 ईस्वी में दिल्ली में, 2000 ईस्वी दिल्ली में। ओके। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस सभ्यता में व्यवस्था में संभव है? तो यह है आपका समाजवादी व्यवस्था में। किस व्यवस्था में जी? समाजवादी व्यवस्था में संभव है। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तब परंपरा का ज्ञान जानते हैं जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करते हैं, उनके लिए। लकीर का फकीर होना मतलब पुरानी प्रथा पर चलना, घिसे पीटे बातों को मानना। आइए देखते हैं आगे। भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है भाई? तो समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। ठीक है। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो ऊंच गांव सानी, ऊंच गांव सानी, ऊंच गांव सानी, ऊंच गांव सानी। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। किस निबंध की पंक्ति है? तो यह है परंपरा का मूल्यांकन का है। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यह निबंध है। क्या है जी? यह निबंध है। रामविलास शर्मा एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स पास करने के बाद 1938 ईस्वी तक कहाँ व्यस्त रहे? तो शोध कार्य में व्यस्त रहे, शोध कार्य अपना करते रहे। रामविलास शर्मा का लेखन है, इसमें कौन है? तो इनमें सभी है जो सब लिखे हैं। विराम चिन्ह, भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र कौन कौन से थे? तो भारत और ईरान थे, दूगो। शर्मा जी ने यानी रामविलास शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिए थे? तो भारत सरकार को दे दिए, जो भी पुरस्कार मिला था। रामविलास शर्मा ने बीए कब पास किए थे? तो 1932 ईस्वी में बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आदिम का शाब्दिक अर्थ आदिम मतलब कि बहुत पुराना, अति प्राचीन, बहुत पुराना। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। क्या है हमारा राष्ट्रीय? समाजवाद, समाज के प्रति सोच विचार लगाओ। पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है भाई? तब पुरानी संस्कृति से समाजवादी जो संस्कृति है ये नाता नहीं तोड़ती है। अस्मिता का अर्थ क्या होता है? तो अस्मिता का अर्थ होता है पहचान। क्या होता है जी? अस्मिता का अर्थ आपका पहचान होता है। कोई दिक्कत? वीडियो अगर देख रहे होंगे, अगर ज़्यादा तेजी में चल रहे होंगे तो बोल सकते हैं, ठीक ना? देखेंगे आगे। तो ये था मोस्ट 48 क्वेश्चन, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए आगे बढ़िए, ठीक है।